नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के माइनर को करिकुलर पेपर जिसका नाम है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2022-23 का है। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, विटामिन बी1 कहलाता है। विटामिन बी1 क्या कहलाता है? ए है राइबोफ्लोविन, बी है थायमिन, सी है नियासिन और डी है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, विटामिन सी कहलाता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? ए है राइबोफ्लोविन, बी है थायमिन, सी है नियासिन और डी है एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। ए है चेचक, बी है कैंसर, सी है हृदयघात और डी है एलर्जी। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चेचक जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, आहारीय रेशों के प्रकार हैं। ए है घुलनशील रेशा, बी है अघुलनशील रेशा, सी है ए व बी दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आहारीय रेशा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है घुलनशील रेशा और दूसरा होता है अघुलनशील रेशा। तो चौथे का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मलेरिया का कारण है। मलेरिया का कारण क्या है आपको बताना है। ए है बैक्टीरिया, बी है प्रोटोजोआ, सी है फंजाई और डी है वायरस। यहाँ पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। छठा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसमें से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? ए है पिलाग्रा, बी है स्कर्वी, सी है रतौंधी और डी है ऑस्टियोपोरोसिस। छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रतौंधी जो रोग है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम क्या है आपको बताना है। ए है रेटिनॉल, बी है बायोटिन, सी है कैल्सीफेरॉल और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन एच को बायोटिन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है, पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। किसके अच्छे स्रोत होते हैं आपको बताने हैं। ए है बीटा कैरोटीन के, बी है लौह तत्व के, सी है विटामिन सी के और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीले फल व सब्जियां बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नवां प्रश्न है, पीईएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है। ए है क्वाशियोरकर, बी है मरासमस, सी है ए व बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों जो है पीईएम के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है आपको बताना है। विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीनों जो विटामिन है ए, डी और ई तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी मिश्रित, सी है विटामिन डी और डी है उपर्युक्त कोई नहीं। यहाँ पर 11 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है जल में घुलनशील विटामिन है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन बना होता है। आपको बताना है प्रोटीन किसका बना होता है। ए है वसीय अम्ल का, बी है अमीनो अम्ल का, सी है न्यूक्लिक अम्ल का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ 12 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बना होता है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है। कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई कौन सी है आपको बतानी है। ए है अमीनो अम्ल, बी है ग्लैक्टोज, सी है ग्लूकोज और डी है वसीय अम्ल। यहाँ 13 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है।
आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, कार्बाज का उदाहरण है, इसमें से कौन सा कार्बाज यानी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? ए है पूर्ण अनाज का आटा, बी है ओट्स, सी है शहद और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों ऑप्शन है, तीनों जो है कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। 14 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, आपको बताना है कहाँ उपस्थित होते हैं। ए है मृदा में, बी है वायु में, सी है जल में और डी है उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं मृदा में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 15 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन के कार्य हैं, आपको बताना है यहाँ पर प्रोटीन के कौन से कार्य हैं। ए है ऊर्जा प्रदान करना, बी है शरीर का निर्माण करना, सी है शरीर को स्वस्थ रखना और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, प्रोटीन का मुख्य कार्य जो होता है शरीर का निर्माण करना होता है, लेकिन इसके अलावा शरीर को स्वस्थ भी बनाए रखते हैं और कुछ मात्रा में शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है स्कर्वी, बी है एनीमिया, सी है काइनोडर्मा और डी है बेरीबेरी। यहाँ पर आपका 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता, आपको बताना है इसमें से क्या है। ए महत्वपूर्ण नहीं है, बी है हमारे शरीर में कीटाणुओं को बढ़ाती है, सी है हमें स्वस्थ रहने में सहायक नहीं होती है, डी है अच्छी आदतों का संग्रह है जो स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वच्छता अच्छी आदतों का समूह होती है जो स्वच्छ व स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्रेड, चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं, आपको बताने हैं किसके उच्च स्रोत हैं। ए है कार्बोहाइड्रेट के, बी है विटामिन सी के, सी है कैल्शियम के और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेड, चावल और पास्ता जो है कार्बाज यानी कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। 20वां प्रश्न है, अंडा, दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं? ए है कार्बाज के, बी है वसा के, सी है प्रोटीन के और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ 20 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडा, दूध और मांस प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन ई, सी है विटामिन के और डी है विटामिन डी। यहाँ 21 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है, यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 22 नंबर प्रश्न है, आरडीए का पूर्ण रूप है, आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, बी है रेडी डाइटरी अलाउंसेज, सी है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ 22 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं, आपको बताना है कि भोज्य ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, भोज्य ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा वसा से भी हमें ऊर्जा मिलता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा हमें प्रोटीन से भी प्राप्त होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? ए है कैल्शियम, बी है नियासिन, सी है फोलिक एसिड और डी है कोबालिन। यहाँ पर 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोबालिन की कमी के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, आपको बताना है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। ए है पोल्ट्री, बी है पपीता, सी है फलिया और डी है डेयरी उत्पाद। यहाँ 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पपीता जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है एस्कॉर्बिक एसिड, बी है पेंटोथेनिक एसिड,
सी है टोकोफिराल और डी है थाइलोक्विनान। डी ऑप्शन यहाँ पर 26 का सही हो जाएगा। थाइलोक्विनान जो है विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होती है? आपको बताना है कि इन्फ्लुएंजा किसके वजह से होती है। ए है जीवाणु की वजह से, बी है वायरस की वजह से, सी है कवक की वजह से और डी है प्रोटोजोआ की वजह से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा बीमारी वायरस के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी कार्य करता है। आपको बताना है कि विटामिन सी कौन सा कार्य करता है। ए है सह एंजाइम, बी है विरोधी, सी है एंटीऑक्सीडेंट और डी है आंतरिक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन सी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सी ऑप्शन 28 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, मांस को परिभाषित किया जाता है। ए है सूखा गोश्त मांस, बी है प्रोसेस्ड मांस, सी है मांस और उन्नत खाद्य हिस्सा मांस के, डी है उपचारित मांस। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकल शर्करा है। आपको बताना है इसमें से कौन सी शर्करा एकल शर्करा है। ए है माल्टोज, बी है सुक्रोज, सी है फ्रक्टोज और डी है स्टार्च। यहाँ तीसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रक्टोज जो है एकल शर्करा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है जो हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है। ए है मांस, बी है मछली के जिगर का तेल, सी है अंडा और डी है दूध। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मछली के जिगर का तेल विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है। 32 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, पोषण अध्ययन में समाहित है। पोषण में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। यह जीवों का भोजन, बी है पाचन क्रिया, सी है जिस तरह से एक जीव भोजन प्राप्त करता है और डी है उपरोक्त सभी। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोषण में इन तीनों चीजों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। ए है टोकोफेराल, बी है थायमिन, सी है सिट्रिक एसिड, डी है टार्टरिक एसिड। यहाँ 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल होता है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। 35 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ए है नींबू, बी है गोभी, सी है फूल गोभी और डी है गाजर। 36 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न है, कोल कैल्सीफेराल का सामान्य नाम क्या है? ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ए। यहाँ 37 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है कोल कैल्सीफेराल, यानी कोल कैल्सीफेराल को सामान्य रूप से विटामिन डी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है, साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। ए है हाथ, बी है आँखें, सी है नाक और डी है चेहरा। यानी जो है व्यक्तिगत इकाई की कमी विशेष, नाक साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? इसमें से कौन सा रोग जल जनित होता है? ए है हिपेटाइटिस, बी है टाइफाइड, सी है ए व बी दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिपेटाइटिस और टाइफाइड दोनों जो है जल जनित रोग होते हैं, दोनों जो है दूषित जल के कारण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है, इसमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए है विटामिन बी, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन ई और डी है विटामिन के। 40 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन बी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है।
ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।